डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, अरे यार, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? यस्टरडे वी हैव स्टडी दिस। वैरायटी, बहुत सारा, आप कहीं भी निकल जाए बाहर, आपको बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स दिखेंगे, बहुत सारे वैरायटीज़ के एनिमल्स दिखेंगे। पानी में अगर आप लोग देखिएगा तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वेल भी दिख रहे हैं, फिशेस भी दिख रहे हैं, फ्रॉग्स भी दिख रहे हैं, रेप्टाइल्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है भाई, सेल्स वगैरह वाले जो एनिमल्स है, छोटे छोटे क्रैब्स भी दिखाई देते थे हम लोगों को, है ना। अर्थवॉर्म्स भी, अभी आप बारिश का मौसम है, आपको अर्थवॉर्म भी दिखते होंगे। सभी कोई हम लोग एक दूसरे से, ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग के अलावा आप अगर देखेंगे तो जनरली हम लोग को रास्ते पर डॉग, कैट, काऊ, ये सब कुछ दिख जाता है। तो वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, नाम लेते लेते हम लोग थक जाएंगे लेकिन नाम खत्म ही नहीं हो, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है। अब देखो, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है और हम लोग क्या है, सब जगह सभी लोग अलग अलग जगह रखे रहते हैं। अभी हम लोग यहाँ इसको कॉमन नेम हिंदी में हम लोग जनरल यहाँ पर बोलते हैं, तो अधिकतर हम लोग हिंदी में नाम जानते हैं, ठीक है। स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग इंग्लिश में भी नाम जानते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लैंग्वेज नहीं बोला जाता, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लैंग्वेज में बातें नहीं होती है, सारे देश की अलग अलग भाषा है, सारे देश में अलग अलग भाषा है। तो जो कल किसकी बात में बोला था मैंने, विटेकर ने क्लासिफाइड किया था जीवों को और 5 भागों में उनको बांटा, फर्दर उनको कई भागों में बांटा, ठीक है। अब बात आई कि उनकी स्टडी की बात आई, ठीक। इतना क्यों हम लोग कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे हैं किस लिए? ताकि हम लोग उसका पर्टिकुलर स्टडी कर सके, उनके कैरेक्टर्स का पर्टिकुलर स्टडी क्यों जरूरी है? हाँ, क्यों करना था एनिमल्स का स्टडीज? इतनी स्टडी हो पाई है तभी साइंस इतना डेवलप कर पाया है, ठीक है। जब तक हम लोग किसी भी चीज के बिल्कुल अंदर नहीं चले जाते हैं ना, जैसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब तक हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग उसके सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम लोग को इवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, कुछ नई चीज को क्रिएट कैसे। मैं अभी टिश्यू कल्चर की बात की, या आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, डिजायर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स उगा सकते हैं, डिजायर कैरेक्टर वाले एनिमल्स को भी ग्रोथ कर सकते हैं। अपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ये सब इसलिए संभव हो पाया है ताकि जब हम लोगों ने क्या की है, उसकी डीप स्टडी की हुई है, हम लोग जान रहे हैं उनके सिस्टम के अंदर की बातें, तभी जाकर हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इतना आगे बढ़ पाए हैं साइंस में। तो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी स्टडी के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप चलिए इंडिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने +2 यहाँ इंडिया में कर लिया, उसके बाद आप अब्रॉड चले गए पढ़ने में, ग्रेजुएशन के लिए आप बाहर चले गए। अब वहाँ का लैंग्वेज तो अलग है, वहाँ की चीज़ों का आपको कुछ नाम समझ में आने वाला नहीं है, होगा कुछ नहीं समझ में आने वाला है। वहाँ के कितने भी लैंग्वेज सुनेंगे, एक एक जो आप साइंस में एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, एक एक प्लांट्स का नाम पढ़ रहे हैं, एक एक एनिमल्स का नाम पढ़ रहे हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तब क्या किया गया, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल और जूलॉजिकल ना, दोनों ही बॉटनिकल और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाले जो है वो क्या किए, ये जो साइंटिस्ट ने क्या किया कि नहीं, इनको एक ऐसा नाम हम लोगों को देना है, ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे। आप हमेशा उस नाम से ही जाने जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि कोई कहीं भी जाकर स्टडी करे तो उसको समझ में आए कि वो किस चीज़ की स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो अब आई बात, क्या कल हम लोगों ने क्या किया था, क्लासिफाई, मैंने बताया था कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, किंगडम टू फाइलम टू क्लास टू ऑर्डर टू फैमिली, ऐसे बताया था मैंने, है ना। अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक यूनिट है। तो कल हम लोगों ने बात किया था, क्या दिया गया, क्या नाम, नॉमेनक्लेचर किया गया फिर, ठीक है। किसी को नाम देना क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। अभी आप लोगों को बेसिक पता है, थोड़ा सा उसका जीनस और स्पीसीज की बेसिक्स पता है आप लोगों को, है ना, बेसिक्स पता है आप लोगों को। चलिए
थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टर्म दिया, क्या, सिस्टमैटिक्स। आप लोग के बुक में होगा सिस्टमैटिक्स लिखा हुआ। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब, ये लैटिन वर्ड्स है। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑर्डरली अरेंज्ड, ऑर्डरली अरेंज्ड। ठीक है, अब कुछ टर्म्स आएंगे आप लोगों को। ये सिस्टमैटिक्स क्या है, ये किसी का स्टडी, आइडेंटिफाई करना, उसको नाम देना। ठीक है, उसकी जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक का अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification, ठीक है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब देखो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, आइडेंटिफाई करना जीवों को। ठीक है, जैसे आप लोगों को कोई, अभी यहाँ पर मान लो कोई कुत्ता भौंकेगा या आप लोग रोड पर चलते हुए देखेंगे, तो मैं बोलूंगी कि डॉग का मैं नाम ले रही हूँ, तो आपके ब्रेन में एक छवि उसकी बन जा रही है, बन रही है ना। मैं बोलूंगी कि हिबिस्कस फ्लावर, छवि बनी, एक आपके मन में छवि बनी। तो एक क्या है कि हम लोग किसी के नाम से उसकी छवि बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, अगर आप ऐसे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म आप ले, अब मैं एलिफेंट बोलूंगी तो तुरंत छवि बनी ना कि एलिफेंट क्या होता है, बनी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम से किसी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आकांक्षा बोलूंगी मैं, तो तुमको पता है कि मैं इसके बारे में बोल रही हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ। माही बोलूंगी तो आपके बारे में बोल रही हूँ। तो आप लोग अपने नाम से भी क्या कर रहे हैं, आइडिया, हम लोग सेम स्पीसीज की है, फिर भी आइडेंटिफिकेशन है ना, हमारा नाम हमारे साथ है, ये हमको क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में भी अभी तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्पीसीज की बात कर रहे हैं, हम लोग सब एक है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है। क्या नाम है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। जब भी होमो सेपियंस नाम लिया हमने तो क्या किया, अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि हम लोग किसके बारे में बात करें, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना भाई, आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट। और ये सिस्टमैटिक्स टर्म्स किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ये टर्म दिया था, ये टर्म दिया था, है ना। अब ये जो सिस्टमैटिक्स की बात की गई है, एक बुक है सिस्टमा नेचर बुक है, जो किसने लिखा है, कैरोलस लीनियस ने लिखा है, सिस्टमा नेचर, है ना। इस बुक में क्या किया गया है, पूरे सिस्टम के बारे में इनकी की चर्चा की गई है, कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे नॉमेनक्लेचर होगा, कैसे क्लासिफिकेशन होगा। अभी हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, क्लासिफाइड बाय कैटेगरीज, है ना, पूरा कैटेगरीज के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई देखेंगे। तो ये सिस्टमा नेचर बुक है जिसमें क्या हुआ है, पूरे सिस्टमैटिक को टर्म वाइज किया गया है बाय द साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। और इसी बुक में दिया गया है, गिव हिरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हिरार्की का मतलब समझते हो, हिरार्की का मतलब बताओ जरा, क्या समझते हो। हाँ, टीयर नहीं, हाँ,
कैटेगरी, नॉट जनरेशन, कैटेगरी वाइज। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एक ऑफिस है, ठीक है, वहां पर लेबर कैटेगरी के लोग होंगे, काम कर रहे होंगे सबसे निचले स्तर के। उनका हो सकता है कि उनके कुछ मैनेजर्स होंगे, हो सकता है 100 ग्रुप है नीचे वर्कर्स का काम कर रहा हो, और उन 100 को क्या करना है, 4 लोग को रिपोर्ट करना है। उनके हेड जो 4 लोग, उन मान लो 25-25 लोगों को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके हेड हुए 4 लोग, उनको रिपोर्ट करते हैं। ये चारों के भी हो सकते हैं कि 2 को किसी कोई कंट्रोल कर रहा हो, ऊपर उनके 2 कोई हेड हो, और लास्ट में कोई एक भाई सीईओ हो उस ऑफिस का, है ना, जो फाइनली रिपोर्टिंग। तो ये क्या हुआ, एक कैटेगरी है। कैटेगरी वाइज क्या किया गया है, डिवीजन है, डिवीजन है ना, कैटेगरी है एक, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है बना हुआ, इसी को हम लोग, इस सिस्टम को बोलते हैं हायरार्की, ठीक है, जिसमें टॉप लेवल पर सीईओ कौन है, किंगडम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइलम है। अगर प्लांट की बात करें तो फाइलम नहीं बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लास है। फिर क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद क्या है, फैमिली है। फैमिली के बाद क्या है, जीनस है। जीनस के बाद क्या है, स्पीसीज है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, पहले नॉमेनक्लेचर की चर्चा है, ठीक है, आपके बुक के अनुसार चर्चा है नॉमेनक्लेचर की पहले। तो हम लोग थोड़ा उसको डिस्कस करके और उसके बाद देखते हैं क्या टैक्सा है, क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ठीक है। तब क्या हुआ कि जब नाम देने की, भाई एक जीवो किसी को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, उसका नामकरण करना होगा, नॉमेनक्लेचर करना होगा, ठीक है। तो नाम जो हुआ ना, वो 2 नाम हुआ सबका, तो हम लोग उसको कहते हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसमें क्या था कि पहला नाम होगा जीनस का, ठीक है, पहला नाम किसका होगा, जीनस का, और दूसरा नाम किसका होगा, स्पीसीज होगा। जब हम लोग जीवों को क्लासिफाइड कर रहे हैं ना, तो ये जो जीनस और स्पीसीज, बिल्कुल लास्ट लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि स्पीसीज एक ऐसी कैटेगरी है जो एक यूनिट है, समझिए क्लासिफिकेशन की, एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, सबसे यूनिट हो गया ना वो, तो स्पीसीज का ही पूरा कैटेगरी किया गया है। अब हम लोग नीचे से देखेंगे ना, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग एक स्पीसीज है, और स्पीसीज का मैंने क्या बताया था कि अगर रिप्रोडक्शन हो सकता है एक दूसरे में, तब वो सेम स्पीसीज के कंसिडर होंगे, है ना। अब तब तक वो किसी अलग, तो स्पीसीज जो है, जब हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं एनिमल्स को, किसी के भी सेम नहीं होगी, किसी के भी सेम नहीं होगी। अभी हम लोग देखेंगे कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो हम लोगों ने क्या किया, स्पीसीज और उसके ऊपर का भाग जो है जीनस, इन दोनों नाम को, जीनस हो सकता है सेम 2-3 स्पीसीज का, बट स्पीसीज किसी की भी सेम नहीं हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 नाम देंगे, है ना, ठीक है। फर्स्ट नेम रिटन जीनस, ठीक है, एंड सेकंड नेम जो है वो क्या होगा, स्पीसीज होगा, ठीक है, रिटन और गिवन, ठीक है। सबसे पहला नाम क्या होगा, जीनस का होगा, सेकंड नाम होगी स्पीसीज की, ठीक। दूसरी बात क्या कंसीडर की गई कि जो जीनस होगा, हाँ, ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये लिखने का तरीका है, अगर आपने उसको स्मॉल लेटर से लिख दिया ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जीनस नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और जो स्पीसीज नेम है वो हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्पीसीज नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। एक रूल ये है
ठीक, एक रूल ये है, जैसे मान लो होमो सैपियंस हम लोग लिख रहे हैं ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल H लिखेंगे, ठीक है, होमो, ये हो गया आपका जीनस, एक ह्यूमन बीइंग का। और सैपियंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से, ठीक है, कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। और अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है कि जब हम लोग किसी का नाम लिख रहे हैं ना, तो हम लोग इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, बोथ नेम आर सेपरेटली, एक साथ एक लाइन नहीं खींच देना है ना, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, सेपरेटली क्या करेंगे हम लोग, उसको अंडरलाइन करेंगे, है ना, ठीक है। ये किस भाषा में नाम दिया गया है, लैंग्वेज है लैटिन, लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। और लिखा किस लैंग्वेज में गया है, इसको लैटिन लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन लिखा जाता है इटैलिक में, ठीक है, इटैलिक लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज है लैटिन, लैटिन के अंदर ही आता है इटैलिक्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं इटैलिक में। तो ये रूल है। अब ये दो नाम दे दिए गए हैं, जितना भी, अब दो नाम क्यों दिया गया भाई, जीनस को क्यों अटैच किया गया, जब स्पीसीज अलग अलग है तो एक नाम से भी काम चल सकता था, लेकिन ये जब स्पीसीज का नाम लेकर हम लोग बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, तो हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे पैंथेरा लियो, किसका नाम है, लायन का नाम है, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर का नाम है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या हैं, सेम जीनस से आए हुए हैं, तो इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो थोड़ा सा हम लोग रिलेशनशिप भी बैठा पा रहे हैं ना, रिलेशंस भी बैठा पाते हैं कि सेम जीनस है तो भाई बहुत क्लोजली रिलेटेड है ये, है ना। बाद में ये जाकर के क्या हो गए, अलग अलग स्पीसीज हो गए, तो हम लोग रिलेशन भी क्या कर सकते हैं, बैठाते हैं, इसलिए दो नाम दिया गया है सबको, है ना। तो फर्स्ट नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा, ठीक है, नेम की जगह यहाँ वर्ड कर देते हैं, क्योंकि नेम तो भाई वर्ड कर देते हैं यहाँ पर, तो जीनस, अच्छा ठीक है, बस ये तो ठीक है, नेम ये तो ठीक ही है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस होता है, और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीसीज हो रहा है, इतनी बात हो गई क्लियर, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि आइडेंटिफाई करने के लिए जो इस सिस्टम ऑफ नेचर में हम लोग ऑर्डरली अरेंज करेंगे अभी जो एनिमल्स को, है ना, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना, जिसके लिए हम लोग को उसको क्या करना होगा भाई, नामकरण करना होगा उनका, है ना। सबसे पहले हमारा जन्म होता है तो हमें नाम दे दिया जाता है, ताकि उस नाम से हम लोग को पुकारा जा सके, ठीक है। तो वैसे ही जितने भी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं उसको भाई नाम दे दो, ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने जान गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन देखेंगे अब हम लोग, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस by which anything is grouped. Classification is a process by which anything is grouped into convenient category. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है भाई, कि जीवों को हम लोग कुछ कैटेगरीज में बांट दिए हैं, है ना, कुछ कैटेगरीज में बांट दिए हैं। किस कैटेगरी में बांट दिए हैं भाई, तो बेस्ड ऑन
कौन सी कैटेगरी में बांट, ऑन देयर ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स। क्या किया है भाई, हमने कुछ जीवों को ले लिया है, उसको ऑब्जर्व किया है, उनके ऑब्जर्व किए हुए कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिस कैरेक्टर के हिसाब से हमने क्या किया है, उसको क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कल बार पढ़ा था कि मैमल्स में हेयर्स होते हैं, मैमल्स में मैमरी ग्लैंड होते हैं, ये किसी और में नहीं है। तो भाई ये जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से हमने मैमल्स को क्या कर दिया भाई, क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, और बाकी के एनिमल्स जो हैं उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ क्या, क्लासिफिकेशन की बात। ठीक, अब इसी में एक वर्ड आया क्या, टेक्सा। टेक्सा है बुक में, बुक में है। टेक्सा इज अ ग्रुप ऑफ, टेक्सा इज अ ग्रुप ऑफ, हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन, आप लोग को यही वर्ड परेशान कर रहे होंगे इस चैप्टर में। टेक्सा क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, इतने सारे वर्ड आए, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या, सब तो एक ही लग रहा है। एक्चुअली में सब कुछ एक है। ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग नाम देकर क्या कर दिए हैं हम लोग, उसको कंफ्यूज कर दिए, इसलिए हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, आप लोग लिखिए इसको। ठीक है, टेक्सा इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन Taxa is a group of one and more population of an organism to form a unit, to form a unit. ठीक है, to form a unit. मतलब टेक्सा क्या है भाई, एक ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म अ यूनिट। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, होमो सैपियंस है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, तो हम लोग एक यूनिट है, तो हम लोग एक टेक्सा कहलाए। ठीक है, हम लोग एक स्पीसीज जो बोल रहे हैं ना, तो टेक्सा का एक कैटेगरी है। ठीक, अब हम लोग कैरेक्टर्स के हिसाब से इसको बांटेंगे, तो बहुत सारे कैटेगरी में, जैसे कि मान लो हम लोग क्या है भाई, मैम हम लोग अब क्या है, ह्यूमन बीइंग है, पर ह्यूमन बीइंग भी कैसे ह्यूमन बीइंग है, थोड़े ब्रेन वाले हैं, है ना। तो थोड़ा अप लेवल अगर हम लोग जाएंगे तो क्या है भाई, हम लोग थोड़ा सा हमारी क्रैनियल कैपेसिटी अच्छी है, तो हम लोग प्राइमेट्स में हैं। ठीक है, तो प्राइमेट्स किसके अंदर आता है भाई, तो प्राइमेट्स वैसे एनिमल्स के अंदर आता है जो क्या कर रहे हैं भाई, जो क्या कर रहे हैं, अब मैमल्स में जाइए, अभी हम ह्यूमन बीइंग से स्टार्ट किए ना मैंने। ठीक है, अब किस में जाइए, मैमल्स में जाइए, कि प्राइमेट्स है, प्राइमेट से क्या है भाई, थोड़ा सा हम लोग का क्या कैरेक्टर है, हम लोग अब ह्यूमन बीइंग के आगे भी बहुत सारे है ना, हम लोग प्राइमेट्स हैं, तो प्राइमेट्स में सिर्फ ह्यूमन बीइंग थोड़ी आए, एप्स भी आ गए, गोरिल्ला भी आ गए, ठीक है, लीमर्स वगैरह भी आ गए, तो ये लोग भी तो आ गए प्राइमेट्स में। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर मैमल्स है हम लोग, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सभी के सभी एनिमल्स है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हम लोग किंगडम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो टेक्सा क्या है, वो कैटेगरी है जिसके हिसाब से हम लोग को धीरे 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 क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। ठीक, इसी का जो सिंगुलर वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, उसको हम लोग टेक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इसी का प्लूरल वर्ड को, एक का बात करेंगे तो टेक्सा, और प्लूरल वर्ड किसका हो गया इसका भाई, प्लूरल वर्ड हो गया इसका टेक्सॉन। ठीक, अब इसी वर्ड से आया है एक नाम, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, अब ये क्या है, एक प्रोसेस का नाम है, द साइंटिफिक प्रोसेस the scientific process of arranging things into groups।
तो टेक्सा हम लोग क्या किए हैं भाई, टेक्सा एक यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी क्या हो गया, टेक्सोनॉमी समझो कि एक चैप्टर हो गया, एक अलग ही प्रोसेस का नाम है ये। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन है, कंफ्यूज नहीं होना ना, टेक्सोनॉमी मतलब कि वो प्रोसेस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो एनिमल्स को क्लासिफाई करने का प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। प्रोसेस का नाम है, एकदम ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, प्रोसेस का नाम है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे जीवों को, ठीक, जिसमें हम लोग अरेंज करेंगे। तो टैक्सोनॉमी के बाद आएगा एक वर्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अब ये बताओ ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ रैंक, रैंक वर्ड यूज किया हुआ है, और ग्रुप, रैंक किसको बोलेंगे, ग्रुप को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरी जो कैटेगरी है इज अ रैंक ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज अ रैंक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रैंक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर developed on the basis of their fundamental characters, fundamental characters, डिसिमिलैरिटी भी, सिमिलैरिटी भी, ठीक है। डिसिमिलर कैरेक्टर भी हो सकता है, डिसिमिलर कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टर, और की जगह एंड लिखें क्योंकि दोनों चीज को हम लोग यहां पर कंसीडर करें, सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है, डिसिमिलर या फिर सिमिलर कैरेक्टर, ठीक। ये कुछ टर्म्स थे जो आपको परेशान कर सकते थे, सिस्टमैटिक, क्लासिफिकेशन, टेक्सा, टेक्सोनॉमिक और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये सारे बहुत सारे नाम हैं इसमें। तो सिस्टमा हम लोगों ने क्या देखा, सिस्टमैटिक क्या देखा, वो भी स्टडी है ना, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच वी आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, या फिर नॉमेनक्लेचर कर, आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉमेनक्लेचर करना है, और नॉमेनक्लेचर होगा तो भाई उस जीवों को क्लासिफाई भी करना है, ठीक है। ये पूरा टर्म एक सिस्टमा नेचर बुक में लिखा हुआ है जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिए गया। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या कौन है, अब यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन हो गए, वही कैरोलस लिनियस, क्या स्पेलिंग था, ठीक है, कैरोलस लिनियस, डबल एन होता है इसमें, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर इज अ रैंक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल कैरेक्टर। क्या बातें की जा रही है, बार बार कैरेक्टर्स की बातें की जा रही है, बिना कैरेक्टर को किसी को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, यहां तक क्लियर है कि बहुत सारे नेम हैं, करेंगे कंफ्यूज, ठीक है, करेंगे कंफ्यूज ये आपको। टेक्सा एक यूनिट है, टेक्सोनॉमिक उस प्रोसेस का नाम है, ठीक है, और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कि अब ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के हिसाब से जो क्या कर दिया गया है, कैरेक्टराइज कर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसी के अंदर क्या देखेंगे भाई, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तब कैटेगरी के अंदर जब हम लोग बांट रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या, आइडेंटिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर देखा, नॉमेनक्लेचर के बाद अब हम लोग आएंगे किसमें, क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग किसमें आएंगे, क्लासिफिकेशन में आएंगे, ठीक है। चीजों को क्या करना, अरेंज करके पढ़ना है,
द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज, वो मैंने लिखाया भी तो शायद, क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? यही कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, कौन सी कैटेगरी भाई? जो कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग उसको बांट रहे वही कैटेगरी है ना, और कोई कैटेगरी नहीं। ये देखो टेक्सो का अगर हम लोग वर्ड देखेंगे ना तो टेक्सो का मतलब अरेंजमेंट होता है, जैसे सिस्टमैटिक का मतलब भी अरेंजमेंट होता है, ये टेक्सो का मीनिंग भी क्या है? अरेंजमेंट ही है इसका मीनिंग, अरेंजमेंट। और नॉमी का मतलब हो गया क्या? नॉर्म का मतलब होता है लॉ। ठीक है, नॉर्म का क्या हो गया? टेक्सो का मतलब हो गया अरेंजमेंट, और नॉर्म का मतलब हो गया लॉ। सिस्टमैटिक में भी क्या था? वही था ना, हाँ, कि हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करेंगे। तो वर्ड वही है, मीनिंग वही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, अगर इसको तोड़ के देखेंगे तो टेक्सोनोमिक लॉ मतलब कि क्या? कि जिस जीवों को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में, उसका लॉ को हम लोग बोल रहे हैं टेक्सोनोमी। एक नियम है ना, लॉ मतलब क्या है? एक नियम बनाया गया है, उस नियम के अनुसार क्या कर रहे हैं हम लोग? जीवों को बांट रहे हैं। ठीक है, अब कैसे बांट रहे हैं? वो कैटेगरी क्या है जिस कैटेगरी की इतनी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? वो कैटेगरी है क्या? वो कैटेगरी है सबसे पहले स्पीसीज, जो यूनिट है। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या हो गई? स्पीसीज। ठीक है, पहली कैटेगरी हो गई हमारी स्पीसीज। तो स्पीसीज वो कैटेगरी है जो किसी की भी मिलती जुलती नहीं है, ये हर ऑर्गेनिज्म का बिल्कुल ही यूनिक नेम होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज कभी मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैच्ड है इसका मतलब वो सेम स्पीसीज के हैं, है ना। स्पीसीज एक यूनिट है, ये जान लीजिए। ये क्या है भाई? ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे हमारा यूनिट क्या है? हमारे बॉडी का यूनिट क्या है? सेल है ना, सेल से छोटा कुछ नहीं है ना। तो यूनिट हमारा जो सेल है, वैसे ही इस क्लासिफिकेशन का यूनिट कौन है? स्पीसीज है। यहाँ तक क्लियर है ना? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो स्पीसीज क्या है? यूनिट है क्लासिफिकेशन का, जो किसी का भी सेम नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर ले। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लें, जैसे कि अभी हम लोगों ने होमो सैपियंस भी लिया था, होमो सैपियंस। ठीक है, ऐसे लिखना है नाम को, है ना। फिर मान लो मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम होता है? हाँ, मैंगो का होता है। इंडिका, जैसे अभी हम लोग बात किए पैंथेरा लियो। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का नाम है, ये आम का नाम है, ये किसका नाम है? लायन का नाम है। तो इसमें कौन सा टर्म? ये टर्म, दिस टर्म इंडिकेट द स्पीसीज। कौन सा टर्म कर रहा है? ये तीनों टर्म स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है ना। ये तीनों टर्म क्या कर रहा है? स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है। एक सोलैनम, सोलैनम ट्यूबरोसम, किसका नाम है? सोलैनम ट्यूबरोसम, हाँ, पोटैटो का, नॉट टोमेटो, है ना। तो यहाँ पर ट्यूबरेशम जो हो गया ये स्पीसीज हो गया। कुछ देखो नाम हम लोग जीनस और स्पीसीज को लेते हैं, है ना। अब दूसरा इसका टर्म क्या आ जाता है? जीनस आ जाता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या आ जाता है? जीनस, जो इनका सेम हो सकता है। अब इन्हीं में से हम लोग निकालते हैं, जैसे पैंथेरा लियो क्या लिए बात हम लोग, है ना, कि पैंथेरा लियो भी होता है, पैंथेरा इग्रिस भी होता है, और लेपर्ड का नाम क्या है?
लेपर्ड का नाम क्या है? हाँ, बुक में है। पार्डस बुक में तो है। पैंथेरा पार्डस, ये किसका है? लेपर्ड का। ठीक है, लेपर्ड का। क्या देख रहे हैं हम लोग? हाँ, क्या देख रहे हैं हम लोग कि जीनस सेम है इनका। तो एक चीज हम लोग इससे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो जीनस सेम है, मतलब इनमें बस थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। सिर्फ क्या हुआ भाई, अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ही जीव रहे होंगे कभी, है ना, और बाद में जाकर के समय के अनुसार ये 3 अलग अलग स्पीसीज में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। इसलिए इनके कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी मैच करते हैं। और कुछ, चलो, सोलैनम ट्यूबेरोसम तो होता ही है। सोलैनम ट्यूबेरोसम किसका है भाई? पोटैटो का है ना। और क्या होता है? और सोलैनम, टिपिकल नेम आपको तो बायो में मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे। निग्रम, निग्रम किसका होता है? किसका होता है बता? ब्लूबेरी, ब्लूबेरी खाए हैं आप लोग? और सोलैनम, और एक नाम बताती हूँ तुम लोग को, बुक में है नहीं है? हाँ है तो, मेलनजीना, मेलनजीना किसका नाम है? बैगन खाए हैं? अब आप लोग बोलिए कि कहाँ पोटैटो और कहाँ ब्रिंजल, कहाँ ब्लूबेरी, कहाँ से लगता है कि ये लोग मैच करते होंगे ना। हाँ, पर इनका जीनस क्या है? सेम है। तो ये कैटेगरीज हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जब हम उनके कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सारी सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, तभी जाके उनका जो जीनस है वो क्या है, एक है ना, अभी जाकर उनका जीनस एक है। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल जितना करेंगे उतना अच्छा क्लियर रहेगा हम लोगों का। इन चीज़ों को लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। जनरली जो हम लोग कैट देखते हैं उसका नाम है फेलिस कैटस। ठीक है, जनरली अभी हम लोग के आसपास जो कैट दिखता है उसका क्या नाम है? फैमिली कैटस नाम है, मतलब कि फेलिस कैटस। ठीक है, फेलिस वर्ड जहाँ भी आए ना तो याद रखना ये कैट की चर्चा हो रही। ठीक है, ये कैट की चर्चा हो रही है। फेलिस बीटी, फेलिस बी आई बीटी, ये भी कैट है, लेकिन कहाँ पाया जाने वाला? चाइनीज माउंटेन कैट है। कैट ही है, लेकिन क्या है भाई, इसका स्पीसीज चेंज है ना। मतलब है तो कैट ही, लेकिन चेंज हो गया उसका स्पीसीज, उसके क्रोमोसोम्स नंबर बदल गए। वो अब ये फेलिस कैटस और बीटी आपस में रिप्रोड्यूस अब नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एक अलग स्पीसीज बन गया। तो 2 कैट भी दिखने वाले लोग हो सकते हैं कि अलग हो, है ना। 2 डॉग दिखने वाले भी हो सकते हैं क्या, अलग हो। फिर एक है फेलिस सिल्वेस्ट्रिस, ये यूरोपियन कैट है। ये कौन सा कैट है? यूरोप में पाए जाने वाला यूरोपियन कैट है। ठीक है, ये क्या है? यूरोपियन कैट है। बायो लिए है ना, तो आप लोग को नाम तो मिलेगा भाई तगड़ा तगड़ा। ठीक है, उस नाम को आपको याद करना होगा। ठीक है,
मैंने रिलेशन बैठा, ये रिलेशन बैठा के याद कीजिएगा, बहुत जल्दी याद होगा। तो ये फेलिस की कैटेगरी किसकी होती है? कैट की होती है। जितने भी कैट हैं वो फेलिस करके उनके जीनस सेम होते हैं, लेकिन स्पीसीज में भी डिफरेंस हो सकती है। ठीक है, स्पीसीज में भी क्या हो सकती है? डिफरेंस हो सकती है। ठीक, और जब भी कैनिडे की बात आएगी ना, कैनिडे, तो वो किस ग्रुप का होता है? डॉग ग्रुप का होता है। ठीक, वो किस ग्रुप का होता है? डॉग ग्रुप का होता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि स्पीसीज डिफरेंस हो जा रही है किसी किसी की, और क्या है? जीनस सेम है। मतलब कि इनका जब कैटेगरी किया गया है, जब इनको कैटेगराइज किया गया, ठीक है, जब इनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम लोग बांट रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ सिमिलैरिटी है पर समथिंग इज डिफरेंट, है ना। ये आपस में कॉपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनकी स्पीसीज को अलग कर दिया गया। ठीक है, बट बेसिक सिमिलैरिटी बनी हुई है, बेसिक सिमिलैरिटीज की बनी हुई है। अब इससे और एक स्टेप हम लोग चलते हैं ऊपर। ठीक, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है? फैमिली। थर्ड स्टेप आ गया फैमिली। ठीक है, थर्ड स्टेप आ गया हमारा फैमिली। सोलैनम, पिटूनिया। मैं चाह रही हूँ कि बुक का कोई नाम ना छूटे आप लोग से, और एक्स्ट्रा भी डाल दूंगी। ठीक है, पिटूनिया, धतुरा। धतुरा तो सुने होगा तुम लोग, अभी शंकर जी पे खूब चढ़ रहा है ना, धतुरा। पिटूनिया का नाम सुना है? सोलैनम तो समझ में आ रहा है ना। एक ग्रुप आ गया भाई, पोटैटो, ब्रिंजल, ब्लूबेरी, ये सब इसके अंतर्गत आ गए हैं। पिटूनिया, आपने छोटे छोटे प्लांट फ्लावर देखा है? अभी छोटे से प्लांट में इतने छोटे छोटे फ्लावर निकलता है। इसकी लगभग 26 वैरायटीज है, उससे ज़्यादा ही होगी। हिंदी में अगर हम लोग बोल दें, स्कूल में आप लोग देखते हो छोटा छोटा लगा हुआ था उधर, खूब सुंदर सा खिलता है। ठीक है, और हाँ, पिंक भी रहता है, रेड भी रहता है, पर्पल भी रहता है। ठीक है, तो ये सारे फूल फ्लावर जो होते हैं, जिनके पेटल्स क्या होते हैं? आपस में अटैच्ड होते हैं। पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स क्या हो गया? पंखुड़ी उनकी आपस में अटैच्ड होंगे, वो पिटूनिया कहलाते हैं। 12 मासी भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, शायद, हाँ, हिंदी नेम वही है उसका। तो उसको वो आ जाते हैं पिटूनिया के अंतर्गत। अधिकतर बाहर की कंट्री में ये मिलते हैं, अपनी कंट्री में भी नॉर्थन साइड में ये अधिकतर मिलते हैं, और इधर भी ला करके उसको बोया गया है ना। इधर भी हम लोग के साइड भी दिखाई देता है ये। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है ना, धतूरा का फूल तो देखे होंगे ना आप लोग? हाँ, देखेंगे आप, उसके पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। सोलैनम की कैटेगरी, इनके भी आप पेटल्स देखिएगा, आपको फ्यूज्ड मिलेंगे। आप फूल देखे हैं कभी? ब्रिंजल का फूल, बैगन का पेड़ लगा हुआ, उसमें देखें कभी फूल खिलता होगा। ठीक है, या पोटैटो, पोटैटो तो भाई ज़मीन के अंदर रहता है, उसका फूल तो नहीं दिखेगा आपको, फ्लावर होता ही नहीं है उसका। ठीक है, ये तीनों के तीनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सोलेनेसी। सोलेनेसी, अभी फैमिलीज आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी है, अभी फैमिली हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, सोलेनेसी। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? एक ही फैमिली के हैं। सोलेनेसी। जो प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एनिमल की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जितने भी कैट हैं, जिसका जीनस क्या है? फेलिस है। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? अगर कैट की फैमिली का हम लोग देखें, कैट फैमिली को देखें, तो फेलिस नाम से फेलिडे, फेलिडे ये हो जाती है इनकी फैमिली। ठीक है, और अगर हम लोग डॉग की फैमिली देखें कि डॉग की फैमिली का नाम क्या है, तो अभी मैंने बताया था आप लोग को, कैनिडे।
जितने भी डॉग, अब देखो डॉग आप लोग बहुत सारी वैरायटीज के देखते हैं, है ना। एक नॉर्मल भी है, ठीक है, लोकल डॉग कहा जाता है जिसको, पेमोलियन भी होता है, डॉगरमैन भी होता है, अब सबका जर्मन भी होता है, ठीक है। तो ये हर तरह का अलग अलग है, सबका साइंटिफिक नेम अलग है, मतलब कि सबका क्या होगा भाई, जीनस सेम होगा, स्पीसीज सबकी डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है। और ये सबके सब किस फैमिली में आएंगे, कैनिडे में आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप ह्यूमन बीइंग की बताओ, ह्यूमन की फैमिली क्या थी भाई, ह्यूमन की फैमिली क्या थी, कल मैंने बताया था आप लोग को, हाँ क्या था, होमिनिडे, यही था ना। ठीक, ठीक है, होमिनिडे, जिसमें क्या बताया था मैंने कि इसी में आप लोगों के कौन कौन आ गए भाई, गोरिल्ला भी आ गए, एप्स भी आ गए, है ना, ठीक। तो जितने भी और ग्रुप अंडर जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड हैं, जो कि थोड़ा हाइयर क्रैनियल कैपेसिटी है जिसकी, थोड़ा चिंपैंजी हो गए, एप्स हो गए, लीमर हो गए, ठीक है, ये सब किस ग्रुप में आ गए, आपके होमिनिडे, ठीक है, होमिनिडे ग्रुप में आ गए। तो इस तरह से क्या किया गया, सबसे पहले तो एक भाई स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक, ये तो सबका बिल्कुल अलग होगा, ठीक। ये भी क्या है भाई, यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ये सेम दिखाई दे रहा है, तो इससे जीनस सेम हो सकता है, पर जब इनको हम लोग देखेंगे तो ये सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। अब ये क्या है, सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि कैट की जितनी भी फैमिली है वो फेलिडे से कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। डॉग की फैमिली को हम लोग कैनिडे कहेंगे, ये फेलिडे कहेंगे। ह्यूमन की जितनी फैमिली होगी, सिर्फ ह्यूमन भी नहीं कर सकते हम लोग, प्राइमेट्स वर्ड बाद में यूज़ करेंगे, तो वो कहलाएगी क्या, हम लोग किस फैमिली से आते हैं, ह्यूमन बीइंग, एप हो गया, गोरिल्ला हो गया, है ना। तो किस ग्रुप से हम लोग आते हैं, किस फैमिली से, होमिनिडे। अब इसके आगे हम लोग बढ़े, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑर्डर में, थर्ड था फैमिली, 4 आ गया आपका ऑर्डर, ठीक है, 4 आ गया आपका ऑर्डर। अब अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो हमने किसकी किसकी चर्चा की भाई, हमने देखा कैट की चर्चा की, डॉग की चर्चा की, हम लोग यहाँ लियोस पैंथेरा की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग पैंथेरा की चर्चा कर रहे हैं, पैंथेरा में बहुत सारे आ गए, है ना। ये जो फैमिलीज हैं, है ना, ये सब के सब क्या है भाई, कार्निवोरस है, कार्निवोरस है ना, हाँ बिल्कुल, क्या खाते हैं, फ्लैश ही खाते हैं, वो कोई भी प्लांट को नहीं खाते हैं। तो इस तरह से ऑर्डर को क्लासिफाई किया गया, ये सब के सब क्या है, कार्निवोरस है, तो ये आ गए कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर, ठीक है, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर ये क्या हो गए, आ गए, कार्निवोरा अंदर के अंदर हम लोग आ गए। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एप्स हैं, गोरिल्ला है, ये जितने भी होमो ग्रुप के हैं, जितने भी होमो ग्रुप के हैं ना, वो किस ऑर्डर के अंदर आते हैं, हाँ हम लोग किस ऑर्डर के अंदर आ गए, प्राइमेट्स में आ गए, जिसकी क्रैनियल कैपेसिटी हाई है ना। हम लोग किस ऑर्डर में आ गए, प्राइमेट्स में आ गए। अगर ऑर्डर की संख्या देखी जाए किसकी, भाई अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्लास, है ना, तो कौन सा क्लास है, मैमल्स। तो मैमल्स में अगर ऑर्डर की संख्या देखी जाए तो टोटल 26 ऑर्डर हैं, कितने हैं, 26 ऑर्डर में, एक ऑर्डर में हम लोग हैं, है ना। सोचिए कि और कितने, एलिफेंट को अलग, घोड़ा लोग का अलग रहता है, ठीक है, उनकी कैटेगरीज अलग बनी हुई है, पिग्स वगैरह अलग हो गए, तो सबकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जितना पढ़ना उतना ही नाम, ज़्यादा नाम आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक। पर एक अपने ब्रेन में रखना कि अच्छा हम लोग तो इधर निकल गए, कार्निवोरस तो उधर निकल गए, बाकी का क्या, तो बाकी के भी ऑर्डर्स क्या हैं, डिवाइडेड है, उनको कैटेगराइज किया गया है ना, उनको ऑर्डर से ही वो अलग हो गए, ठीक है। और हैं तो मैमल्स, मगर ऑर्डर से ही वो क्या हो गए, अलग हो गए। अगर कुछ प्लांट्स की बात कर ले हम लोग, तो कुछ की चर्चा आपके बुक में है, कॉन्वोलेसियस फैमिली, अभी आप लोग फैमिली पढ़ेंगे, पढ़े नहीं हैं, कैसे बांटा जाता है,
कॉन्वोल्वेशी फैमिली है एक, ठीक है। फिर क्या है, एक है सोलेनेसी, अभी हम बता रहे थे सोलेनम जिसमें है, सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है, जिसमें पोटैटो वगैरह सब आता है, सोलेनम कैटेगरी है। फिर और एक ये किस ऑर्डर में आते हैं, पॉलीमोनियल्स, ये किस ऑर्डर में आ जाते हैं, पॉली। प्लांट्स के तो और भी नाम टिपिकल मिलेंगे आपको, पॉलीमोनी, तोड़ कर पढ़ना है, ठीक है, तोड़ कर पढ़ना है, पॉलीमोनी ALES एल्स, ठीक है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आ जाते हैं। ये प्लांट्स की फैमिलीज हैं, ठीक है, ये प्लांट्स की फैमिलीज हैं। तो ये अलग ही ऑर्डर में आ गए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, एक ब्रॉड लेवल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सिमट रहे हैं, है ना। स्पीसीज जो है वो ब्रॉड लेवल है, वहां पर नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कैटेगराइज करते करते क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको छोटे में लेकर आ रहे हैं ना। एक सिस्टम बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है। क्या सिस्टम बना अभी तक कि स्पीसीज है, ठीक है, जीनस पढ़ा है, उसके बाद हम लोग, है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फैमिली पढ़ा, फैमिली के बाद अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर के बाद हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, क्लास के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे। फाइलम, अगर प्लांट की बात की जाए तो इसी को डिवीज़न कहते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, किंगडम में जाएंगे। तो एक्चुअली CEO यही है ना। तो ऑर्डर तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक। ये इनके जो प्लांट के बांटा गया ना, फ्लोरल कैरेक्टर्स के हिसाब से माना जाता है, कैसी, कौन सा फ्लावर कैसा दिखता है, कैसा उसके पेटल्स है, कैसे उसके सिपल्स है, क्या उनका अरेंजमेंट है, क्या उनकी संख्या है, उसके हिसाब से इनकी फैमिलीज डिवाइडेड है, ठीक है, इनकी फैमिलीज डिवाइडेड है। फैमिली है 6 या 7 फैमिली है इनकी, और ये आ जाते हैं ऑर्डर में किसमें, पॉलीमोनियल्स, ठीक है, पॉलीमोनियल्स। क्लियर। अब हम लोग किस में चले, ऑर्डर के बाद क्लास में। क्लास तो हम लोगों ने बहुत बात कल ही की थी क्लास की ना। अब ये जितने भी एनिमल्स है, जितना भी 26 ऑर्डर कर दिया मैंने, 26 ऑर्डर किस में आए, क्लास में। किस क्लास में, मैमल्स के क्लास में आ गए, अगर हम लोग मैमल्स की कैटेगरी कर रहे हैं तो, ठीक है। क्लास 5th नंबर ना, क्लास। तो जितने भी प्राइमेट्स हो गए, यहाँ 26 ऑर्डर है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 2 की चर्चा की अभी, क्या, कार्निवोरा और किसका बात की हम लोग, प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये किस क्लास के अंदर आते हैं, मैमल्स या मैमेलिया, ठीक है। इनका अपना कैरेक्टर था भी, इनका अपना ही कैरेक्टर है, ठीक। अभी इनका जो कैरेक्टराइज हम लोगों ने किया था, कल भी किया था हम लोगों ने, है ना, कि इनके बॉडी में स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, पसीने निकलेंगे भाई इनके, है ना, स्वीट ग्लैंड होंगे, सेबेसियस ग्लैंड होगा सरफेस पे, जो उनके बॉडी को ऑयली बना के रखेंगे हमेशा, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड पढ़ा है आप लोगों ने, हाँ। ये क्या है भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना। आप म्यूकस निकालते हैं, चिपचिपा जैसा पदार्थ निकालते हैं, और स्वेट ग्लैंड आपका पसीना निकालता है, हेयर्स रहेंगे इनके बॉडी में, है ना। मेमोरी ग्लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा। तो ये किस क्लास के अंदर आ गया, मैमेलिया के अंदर आ गया, ठीक है। और भी अगर हम लोग एनिमल की कैटेगरी देख लें, ठीक है, एनिमल्स की कैटेगरी देख लें और भी, तो जैसे और क्या क्या क्लास था, और क्या क्या क्लास था, हाँ, एविस। जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं वो किस कैटेगरी में आ गए, एविस। उनका जितने भी बर्ड्स का आप लोग देखेंगे क्लास, वो क्या है, एविस। बाद में फिर उनको ऑर्डर और जीनस और इसमें क्या किया गया भाई, बर्ड तो एक नहीं है ना,
हाँ, वैरायटी ऑफ बर्ड। अब इसमें भी कुछ कार्निवोरस बर्ड्स हैं, हाँ, कुछ बिल्कुल ही क्या है भाई, ओमनीवोरस है, कुछ क्या है हर्बीवोरस भी होंगे, पर मोस्टली बर्ड्स हर्बीवोरस नहीं ही होते हैं, वो कार्निवोरस हो सकते हैं और ओमनीवोरस हो सकते हैं। ठीक है, फिर जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, है ना, जितने भी क्या कर रहे हैं, रेंगते हैं, वो किसके अंतर्गत आ गए, रेप्टाइल्स के अंदर आ गए। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर आ गए। जितने भी क्या कर रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं या क्रीप कर रहे हैं ना, क्रॉल कर रहे हैं या क्रीप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब के सब आ जाते हैं किस में, रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। और जो किस में रह रहे हैं भाई, वाटर। ये देखो, अब कार्निवोरस जो है ना, रेप्टाइल्स जो है और एम्फीबियंस जो हैं, जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स ये भी एक क्लास है, एम्फीबियंस ये भी एक क्लास है, पाइसेस ये भी एक क्लास है। ठीक है, ये रेप्टाइल्स में जितने भी रेंगने वाले जीव आ गए, ये वाटर प्लस लैंड दोनों में ही रहते हैं, ये भी वाटर प्लस लैंड दोनों में रहेंगे, ये सिर्फ कहाँ रहेंगे, वाटर में रहेंगे। ठीक है, तो वाटर प्लस लैंड में रहते हैं, इसलिए इसको एम्फीबिया कहा जाता है। तो क्यों रेप्टाइल्स को एम्फीबिया नहीं बोलते हैं हम लोग, क्यों नहीं बोलते हैं रेप्टाइल्स को? हाँ, क्योंकि ये मोस्टली लैंड में रहते हैं, मोस्टली लैंड में रहते हैं। प्लस एक खासियत, इन दोनों में क्या अंतर है, इनमें अंतर ये है कि एम्फीबिया जो है वो क्या है, ओविपेरस है, ये चारों के चारों तो ओविपेरस ही है ना। लेकिन एम्फीबिया जो है अपने एग को कहाँ देती है, एग ले करती है, ले एग इन वाटर, बट रेप्टाइल्स ले कहाँ कर रहे हैं, एग इन लैंड। ये इनमें क्या है, अंतर है ना, ये इनमें क्या है, अंतर है, इसलिए रेप्टाइल्स अलग ग्रुप में है। प्लस इनके जो एग होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं वो सेल वाले होते हैं, और जो एम्फीबियंस के एग होते हैं वो उसमें सेल्स नहीं प्रेजेंट होता, वो जेली लाइक होता है, बाहर कोई कवच नहीं होती। अंड अब देखो, जितने बर्ड्स हैं उनके भी सेल्स है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के अंडों में सेल्स नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के अंडे, अब क्यों भाई, वाटर में ही, अब पाइसेस जो है ये तो वाटर में ही दे रही है, लेकिन रहती भी केवल वाटर में, अगर बाहर निकाले तो मर जाएगी, है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, तो पाइसेस कहीं बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये अलग ग्रुप में है, ये अलग क्लास में है। ठीक है, एम्फीबियंस जो है भाई वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है, मेंढक निकल के बाहर आता है, घूमता है फिरता है, फिर पानी में जाता है ना, लेकिन अंडे वो पानी में ही देगा, मतलब मोस्टली वो कहाँ है, पानी में है। ठीक है, रेप्टाइल्स भी वाटर और लैंड दोनों में रहेगा, लेकिन अधिकतर कहाँ होगा, लैंड में होगा। जितने भी सांप है अधिकतर लैंड में पाए जाते हैं, पर एक्वेटिक स्नेक्स भी होते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया, क्रोकोडाइल वगैरह आ गया इसमें, है ना, क्रोकोडाइल आ गए, फिर जितने भी आपके चमेलियन वगैरह हैं, ठीक है, छिपकली हो गया, जितना भी रेंगने वाला है, गिरगिट हो गया, सब के सब इसी में है। जितने भी आपके सैलेमेंडर्स हो गया, है ना, सैलेमेंडर कितना डेंजर लगता है, मुझे पसंद नहीं है वैसे। ठीक है, तो वो सब रेप्टाइल्स में आ गए, और उड़ने वाले बर्ड्स में आ गए, और भाई बाकी जो बच्चे देंगे, है ना, जो विविपेरस एनिमल्स है वो मैमल्स में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से इनको क्लासिफाई कर दिया गया। अगर प्लांट की बात करें तो, अगर प्लांट की बात करें हम लोग, तो प्लांट का बात करें हम लोग अगर हम लोग कर ले तो कुछ याद है? कुछ याद है? कल ही तो बात बताए थे, हाँ कल ही तो बात किए थे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। ये बिल्कुल एक्वेटिक प्लांट्स है ना, बिल्कुल एक्वेटिक प्लांट्स है एकदम। कोई भी ना स्टेम आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ना ही कोई रूट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ना ही कोई लीफ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट है ना। ब्रायोफाइटा में आप स्टेम और लीफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेरिडोफाइटा में तीनों आइडेंटिफाई होगा, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी, है ना। पर कुछ अंतर है इनमें कि ये जो होते हैं ये सीडलेस प्लांट होते हैं, इसलिए इसको क्रिप्टोगैम कहते हैं। और ये जो है भाई ये सीड बियरिंग करते हैं, है ना, और इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेनोरोगैम। ठीक, फेनोरोगैम कहते हैं। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्म भी आगे डिवाइडेड है किस में, सीड बियरिंग भी है, तो मोनोकॉट है और डाइकॉट है ना। तो कैसे क्लासिफाई किया गया है इनको, देख रहे हो कितनी कैटेगरीज में बांटा गया। तो जितनी भी कैटेगरीज जा रही है ना, वो क्लास टू ऑर्डर टू फैमिली, ठीक है, इस तरह से क्या करती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसका, अपना लास्ट आ गए हम लोग फाइलम में। कुछ छूटा तो नहीं ना, चैप्टर के तो बहुत सारे पार्ट्स हटा दिए गए, मैं तो देखी बस यहीं तक है चैप्टर। बस फैमिली करो और काम खत्म। चैप्टर एक ही दिन में खत्म, हमारा 2 दिन में फिनिश चैप्टर। चलिए लास्ट हम लोग आ गए किसमें, फाइनल फाइलम में। ठीक, क्या नंबर होगा, 6 नंबर फाइलम, है ना। अब फाइलम कितने फाइलम है भाई, 5 फाइलम है। सिर्फ 5 फाइलम में पूरे जीवों को डिवाइड कर दिया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, और एनिमेलिया, ये कहलाएंगे फाइलम। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, फाइलम। जितना भी, अब इसका भाई जो बॉस है वो कौन है, किंगडम, मतलब पूरा होल ऑर्गेनिज्म इसमें आ गए, होल ऑर्गेनिज्म आ गए इसमें। ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदा है भाई, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक राज्य में है जिसका बॉस है किंगडम। अब यही क्या हो गया है, 5 भागों में बट गया, यही 5 भागों में बट गया। ठीक है, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि मोनेरा के अंदर कैसे भाई आ गए एनिमल्स, कौन से आ गए, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, है ना, जिसमें मोस्टली कौन था भाई, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए। और जब प्रोटिस्टा को कैसे कहते हैं, ये हो गए भाई यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ गए, है ना, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर इसके अंदर आ गए। फंजाई में कौन आ गए भाई, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर आ गए, पर इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा, सैफ्रोट्रॉप्स होंगे, ये सैफ्रोट्रॉप्स होंगे, सड़े गले चीज़ों पे अपना भोजन लेंगे, है ना, ये सैफ्रोट्रॉप्स, ये इनकी खासियत है ना। प्लांटी क्या हो गया, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉप्स है, ये ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाएगा, अपना खाना खुद तैयार करेगा। और जो एनिमेलिया है वो भी है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉप्स में कौन सा ट्रॉप्स है ये, हाँ, ये या तो पैरासाइट होंगे, पैरासाइटिक, या फिर होलोजोइक,
ठीक है। अलग ये दोनों ही क्या हैं भाई, हेटेरोट्रॉप्स हैं, लेकिन अलग इसलिए कहा क्योंकि सैप्रोट्रॉप्स इसके अंदर चले जाते हैं, है ना। ये अंतर है इन दोनों में, ये अंतर है इन दोनों में। तो इस पूरे किंगडम को 5 भागों में बांटा गया, अगर सीधा से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 भागों, इस तरह से हम लोग क्या किए, बेस से स्टार्ट किए। स्पीसीज इज इम्पॉर्टेंट, सारे स्पीसीज का नाम अलग अलग होगा, ठीक है। जीनस सेम हो सकता है, उनके ऑर्डर सेम हो सकते हैं, फैमिली सेम हो सकते हैं, क्लास सेम हो सकते हैं, ये सब तो सेम हो ही सकता है, ठीक है। लेकिन स्पीसीज किसी का भी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था क्या हमारा पूरा क्लासिफिकेशन, कैसे उसको, अब देखो, अब फिर से मैं एक टर्म फिर से मैं रिवाइज करती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का जो टर्म है वो क्लियर रहे। क्या क्या है, सबसे पहले मैंने बात की थी सिस्टमैटिक की, ठीक है। क्या बताया सिस्टमैटिक के बारे में मैंने, सिस्टमैटिक ढंग से किसी भी चीज को, भाई अपने आप को रख लो कि मुझे कैसे कोई जानता है, मेरे नाम से जानता है, तो मुझे चाहिए नाम भाई, क्यों, मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हम लोग टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्पीसीज की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले स्पीसीज को क्या चाहिए भाई, हर स्पीसीज को एक नाम चाहिए जो उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो आइडेंटिफाई करना मतलब किसी को क्या कर रहे हैं भाई, जैसे हम किसी का नाम ले रहे हैं तो हमारी एक छवि बन रही है दिमाग में, है ना। एलिफेंट नाम लिया तो एलिफेंट बन गया, एप्पल नाम लिया तो एप्पल बन गया, मैंगो नाम लिया, आ रहा है ना दिमाग में, एक छवि आ रहा है ना, जैसे मैं नाम लेती जा रही हूँ, ठीक है। टाइगर बोला तो टाइगर की छवि आएगी, लायन बोला तो लायन की आएगी, स्नेक बोलेंगे तो स्नेक की छवि आएगी, ठीक है। हाँ, वीट बोलेंगे तो वीट नजर आएगा, आया ना, सब नजर आया ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, नाम से किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नॉमेनक्लेचर किए, ठीक है, नाम दिए हैं जीवों को, और नाम किसके बेसिस पे दिए हैं, स्पीसीज और जीनस के बेसिस पे दिए हैं, ठीक है। जीनस का क्या रूल हम लोग देखें कि जीनस को हम लोग हमेशा करें, अब 2 नाम देंगे इसलिए इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और ये जो सिस्टमैटिक टर्म्स है वो सिस्टमा नेचर एक बुक में लिखा गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, कैरोलस लीनियस, बहुत आता ऑब्जेक्टिव में ये, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया, टैक्सोनॉमी किसने दिया, तो ये सारे टर्म्स के एक ही साइंटिस्ट है, कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। तो क्या बात की है हम लोगों ने, तो ये जो कैरोलस लीनियस है वो सिस्टमा नेचर बुक में इस सिस्टमैटिक टर्म के बारे में लिखी है। सबसे पहले उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया कि किसी का भी नाम अगर हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से हम लोग जाने जाते हैं, ठीक है। जितने भी स्पीसीज है सबको अपने लोकल लैंग्वेज में पुकारा जा रहा है, तो हम लोग कोई लोकल लैंग्वेज तो नहीं समझ पाएंगे ना वहाँ जाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, एक कॉमन नेम देना है। तो वो नाम साइंटिफिक नेम कहलाएगा, जो किस पर बेस्ड होगा, ये कहाँ बज रहा है ऊपर, वो हिल रहा है, ये थर्मोकॉल बेस्ड है, ठीक है। तो पहला नाम रहेगा जीनस और दूसरा नाम रहेगा, वर्ड रहेगा स्पीसीज का। जीनस जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीसीज जो होगा हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। दोनों को ही हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जब हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है, जब हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक। फिर हमने टेक्सा की बात की, ठीक है। टेक्सा क्या है भाई, एक यूनिट है, किसका, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, कि एक यूनिट को हम लोग टेक्सा कहते हैं। टेक्सा से ही वर्ड से ही आया है टेक्सॉन, जो उसका प्लूरल वर्ड है, उसी वर्ड से आया है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी मैंने अब अलग अलग बताया, टेक्सोनॉमी मतलब क्या, टेक्सॉन मतलब क्या, टेक्सा का मतलब अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट किसका, नॉमी का मतलब लॉ, है ना। तो जो हम लोग के ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं भाई, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको क्या करें, एक कैटेगरी देने का एक नियम है, उस प्रोसेस का नाम है क्या, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जीवों को क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उनको बांटा गया है, और ये कैटेगरीज ही क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। तो हम लोग की, जैसे कि हम लोग क्या बोले कि अगर ह्यूमन बीइंग है, आप ह्यूमन बीइंग है, तो आपका हम लोग क्लासिफिकेशन लिखेंगे कि क्या है आप, तो आपका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, ये ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक। अगर वीट का लिख रहे हैं तो वीट का अलग क्लासिफिकेशन, मतलब कि ये सारी कैटेगरी उसमें लिखाएगी,
तो कैटेगरी, टेक्सोनॉमी कैटेगरी अलग अलग हो गई और एक साथ हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक साथ ये क्लासिफाई कर दिया गया है। और कैटेगरी क्या है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी, ये फैमिली की कैटेगरी है, ये ऑर्डर की कैटेगरी है, क्लास की कैटेगरी है। आई बात समझ में? तो कैटेगरीज में हम लोग बांटे इसको, है ना। और एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एकदम पर्टिकुलर सिस्टम से लिखा जाता है ना, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप लिख रहे हैं भाई किसका, ह्यूमन बीइंग का, लिखेंगे किंगडम, लिखेंगे फाइलम, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, हाँ। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे, फिर हम लोग जीनस लिखेंगे और फिर हम लोग स्पीसीज लिखेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सब स्पीसीज भी होते हैं, किसी का सब क्लास भी होता है, सब ऑर्डर भी होते हैं, सब जीनस भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग किंगडम की बात करें और आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो आप किस किंगडम में हैं, आप एनिमेलिया किंगडम में, है ना। एनिमेलिया किंगडम को फिर फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। कल बात किए थे ना, तो हम लोग किस में भाई, वर्टिब्रेट में, जिसको कॉर्डेट कहते हैं। ठीक, क्लास कौन है भाई, कॉर्डेट क्लास। देखा अभी हम लोगों ने किस क्लास में, हम लोग मैमल्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया था, क्लास को, मैमल्स, एवियर्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, स्पाइसेस। आप स्पाइसेस में है क्या, आप पानी में रह रहे हैं, आप अंडे दे रहे हैं, नहीं, ये सब कैटेगरी हमारी नहीं है। हमारी कौन सी कैटेगरी है, हम मैमल्स में हैं। ठीक है, अब मैमल्स में भी किस ऑर्डर में हम लोग, प्राइमेट्स में हैं। ठीक है, प्राइमेटा भी बोलते हैं, प्राइमेटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर हम लोग किस फैमिली में है भाई, तो होमोनिडे फैमिली में। किस जीनस में हम लोग आएंगे, होमोजीनस में आएंगे। किस स्पीसीज के हैं हम, तो हम लोग सैपियंस स्पीसीज के हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है। आपके बुक में मैंगो का भी दिया हुआ है, वीट का भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि जो फाइलम है मैंगो का वो एंजियोस्पर्मा है, क्लास है डाइकोटिलिडन है। ठीक है, कैसे फाइलम, देखो अभी हम लोग बात किए थे ना अभी प्लांटी के टाइप्स की, मिटा दिए, प्लांटी के टाइप्स की हम लोगों ने बात की थी। अभी क्या क्या बात किए थे हम लोग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्मा, जिम्नोस्पर्म। तो ये जो है वीट जो है वो तो सीड है ना, खा रहे हैं हम लोग, वीट को खाते हो ना, उसके सीड को ही खाते हो ना। ठीक है, तो ये सीड बियरिंग प्लांट है और वो भी कैसा, एंजियोस्पर्मिक है। तो इसका देख लो क्या है भाई, हाँ फाइलम देखो क्या है, एंजियोस्पर्म है ना। उसके बाद हम लोग क्या बोले, अब भाई वीट का सीड कैसा होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट, अभी मैंने बताया था। तो बीज से 2 भाग में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, डाइकोटिलिडन है। तो डाइकोटिलिडनस क्लास में आ गया। उसके बाद आता है ऑर्डर, तो सब, इसके बाद सपिंडेल्स, फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी, जीनस क्या है, मैग्नीफेरा, और तब जाके स्पीसीज क्या है, इंडिका। अरे यार मैं बता रही थी किसका, मैंगो को बता दी मैं। एंजियोस्पर्म मोनोकैटिलिडन है, वीट मोनोकैटिलिडन है। और ऑर्डर क्या है, पोल्स है, फैमिली पोएसी है, जीनस क्या है, ट्राइटिसम है, और जो स्पीसीज है वो एस्टिवर्म है। ठीक है, और मैंगो का देखेंगे, वही मैं सोच रही थी कि वीट को कैसे 2 भाग में बांटते हैं भाई, वीट तो नहीं डाइकोटिलिडन लग रहा है और मैं बोल रही हूँ। तो डाइकोटिलिडन, अब मैंगो तो होता है ना डाइकोटिलिडन, मैंगो के सीड को खोल के देखिए, अंदर में मिलेगा आपको, है ना। कभी खोला है, बचपन में ये सब बहुत काम होता है बचपन में ही ये सब पता चलता है कि क्या, बचपन में हम लोग जितने रिसर्च कर जाते हैं ना, ये हम लोग को जब सुबह बड़े होकर पढ़ेंगे तो अच्छा ऐसा होता है, ये पता ही नहीं था कि पढ़ना पड़ेगा कभी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफाइफिकेशन दिया, है ना, और स्पीसीज की चर्चा की, जीनस की चर्चा की, फैमिली की, ऑर्डर की, क्लास की, फाइलम की, किंगडम की। तो ये था आप लोगों का पूरा कंप्लीट चैप्टर। कैसा आप लोगों को ठीक लगा, कुछ समझ में आया, जो डाउट्स थे सब क्लियर हुए।
कुछ पूछना है पूछिए। बुक के अनुसार कुछ कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, जिसमें टैक्सोनॉमिक एड्स है। हर्बेरियम क्या होता है, जहाँ पर सूखे हुए प्लांट्स को या एनिमल्स को शीट में हम लोग क्या करते हैं, समझिए कि बुक में रख कर पूरे उसको सूखे हुए को अरेंज करके रख लेते हैं, जमा करके, ठीक है, तो वो हर्बेरियम कहलाता है। बॉटनिकल गार्डन क्या है, गार्डन है पर्टिकुलरली, हाँ ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है। और बॉटनिकल गार्डन क्या है, कभी कोई बॉटनिकल गार्डन आप लोग गए हैं, नहीं गए हैं, कभी मौका मिले तो जाइए, यहाँ घूमिए, बायो लिए हैं तो थोड़ा घूमिएगा तो ज़्यादा नॉलेज आएगा, है ना। तो आप जाइएगा देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि हर प्लांट पर उसका नाम लिखा है, ठीक है, हर नाम, हर प्लांट के बारे में आपको वहाँ जानकारी मिलेगी। तो ये बॉटनिकल गार्डन जो है इसे घूमने की जगह नहीं है, स्टडी की जगह है, ठीक है। आप स्टडी कर सकते, ऐसे जूलॉजिकल गार्डन में भी, ठीक है। अब जूलॉजिकल गार्डन में कभी जाओ या कोई पार्क, अभी तुम लोग यहाँ भी जाते हो तो देखते हो बोर्ड लगा हुआ, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो स्टडी की जगह, वो हो गया जूलॉजिकल पार्ट। म्यूजियम क्या है, म्यूजियम जहाँ पर आप कुछ केमिकल्स में, ठीक है, या तो अगर पूरे डेड है सूखी अवस्था में रख सकते हैं तो वैसा ही अरेंज करके रख दिया गया है। अगर किसी की मम्मीज वगैरह को भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं ना, ठीक है। तो हाँ, तो बहुत सारे म्यूजियम, अगर आप म्यूजियम घूमने का मौका मिले तो म्यूजियम भी जाइए, वहाँ पर क्या है कुछ केमिकल्स में स्टोर करके, ठीक है, और शीशे का लगा करके रख देते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे अरेंज होता है ना, वो चीज़ होती है म्यूजियम में, ठीक। और की क्या होता है, की है कि हम लोग प्लांट है कि एनिमल है, दो चीजें हैं, तो उनके कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग क्या किए, की क्या है। अब पता है कि प्लांट और एनिमल में कुछ डिफरेंस है ना, हाँ, देख कर ही पता चल रहा है कि प्लांट तो अलग हो गया, एनिमल भाई दोनों में, एक में मूवमेंट एक में नहीं है, तो ये की हो गई इसकी, एक ऑटोट्रॉफ एक हेटेरोट्रॉफ, ये की हो गई इसकी, समझ गई। मतलब जैसे इसमें सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है, ये हो गया की। क्वेश्चन आंसर, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, क्यों हम लोग कर रहे हैं भाई, तो फर्दर स्टडी के लिए हम लोग कर रहे हैं, है ना। और ये स्टडी आगे फर्दर आगे बढ़ सके उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, क्यों क्लासिफिकेशन चेंजेस होते रहता है हमेशा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढा जा रहा है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है। जब हम स्टार्ट हुआ था ये इसका स्टडी, जब स्टार्ट किया गया था उस वक्त इतना थोड़ी ना क्लासिफाइड था, इतना क्लासिफाइड नहीं था वो। फर्दर जैसे जैसे खोज होती जाएगी तो कुछ ना कुछ नया जुड़ता जाएगा, कुछ और क्लियरेंस मिलती जाएगी और कुछ और चेंजेस इसमें आते जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये फिक्स्ड हो गया है, ठीक है, फिक्स्ड हो गया, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा आते जाएंगे जैसे जैसे खोज। अभी बहुत हजारों लाखों स्पीसीज है जो नहीं खोजी जा चुकी है, अभी बचा हुआ है वो भी, है ना। व्हाट डिफरेंट, अच्छा इसको लिख लेंगे ना आप लोग, लिख पाएंगे ना आंसर्स, हाँ, नहीं लिख पाएंगे तो बोलेंगे आप लोग। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफ्टन, जब आप किसी व्यक्ति से बार बार मिल रहे हैं तो कौन से क्राइटेरिया को आप चूज करेंगे। क्या समझे इस क्वेश्चन से। अब तो बार बार आकांक्षा माही से मिल रही है, माही आकांक्षा से मिल रही है, तो उनके कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व तो आप लोग कर लेंगे ना, हाँ, आप कुछ ना ऑब्जर्व कर ही लेंगे। तो हम लोग जिसमें बार बार मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया को क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का क्राइटेरिया चाहते हैं, अगर आप पीपल से मिल रहे हैं तो वहाँ ये चीज़ें लिखने हैं कि किस डिफरेंट टाइप का क्राइटेरिया आप चाहते हैं, कोशिश करो, ठीक है। और फिर इनके इस टर्म में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, तो इंडिविजुअल और पॉपुलेशन अंतर है, जैसे हम लोग एक ही पॉपुलेशन में हैं, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन में है, लेकिन हम सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, तो इसके बारे में सोचिए, थोड़ा थिंक कीजिए। हालांकि बेसिक चीज़ें आएंगी क्वेश्चन अंदर से ही आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ वाली चीज़ों को भी हम लोग को छोड़ना नहीं है,
तो कोशिश करेंगे आप लोग। देखो यहाँ मैग्नीफेरा इंडिका 2 जगह लिखा हुआ है, कौन सा करेक्ट है? सेकंड। अंडरलाइन भी करेंगे तब करेक्ट होगा। टेक्सॉन को डिफाइन करना है और हिरार्कियल लेवल को क्या करना है भाई, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, मैमल्स का भी ले सकते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग का भी ले सकते हैं, और आप इसको बनाइए। ट्राई टू कलेक्ट ऑल द currently acceptable meaning for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plant and animal on one hand and bacteria on the other hand. तो डिस्कस करेंगे कुछ स्पीसीज के बारे में, ठीक है? तो आप लोग सोच कर आइए। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। कोशिश कीजिए, आप इसको कर सकते हैं, बुक में होगा भी, नहीं भी होगा तो भी आप लोग कर सकते हैं। और 10 नंबर की के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि अभी उसको नहीं पढ़ना है। 11 इलिस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद द सुटेबल एग्जांपल ऑफ अ प्लांट और अ एनिमल। तो कोई भी एक प्लांट और एक एनिमल का आप लोग पूरा ये क्लासिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है? बुक में तो है ही दिया हुआ, पर कोशिश कीजिए कि जो बुक में है उसी में ना जाए, थोड़ा सा बाहर भी निकले, है ना? तो 2-3 एग्जाम्पल हम लोग और क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, ताकि और मैं एक बार थोड़ा सा देख लेती हूँ कि क्वेश्चन कैसा आता है। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक वगैरह लिया है क्या? नहीं लिए हैं? देख लिए, मैं भी नहीं देखी हूँ, देख लेती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, करेंगे फिर हम लोग, है ना, किस तरह से आता है। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़िए। अभी कोई दिक्कत, अभी सब समझ में आ गया, ठीक है? जो भी नहीं समझ में आया था पढ़ ले से, आप लोग ये चैप्टर पढ़े हुए थे, क्लियर हुआ ना सब कुछ?